बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली में हर किसी के जीवन के साथ जिसका संबंध है, खास तौर पे आप जब पत्रकार के नाते न सोचें, एक पेरेंट के नाते सोचें, तो ये आपके जीवन के साथ भी बहुत बड़ा संबंध रखता है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस 10.5 महीने के कार्यकाल में 1973 से जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट चला आ रहा था, उसके कॉम्प्लीमेंट करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून बनाया था, जिसे दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट। हमने न केवल वो कानून बनाया, बल्कि इस छोटे से वक्फे में उस पर डिबेट हुई, डेलिब्रेशंस हुई, उसके बाद उसके रूल्स फ्रेम हुए, और आज मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी होती है कि आज उसके जो एक्ट के अंदर प्रोविजन थे 25-26 से ये लागू होगा, उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए स्कूल लेवल फी फिक्सेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल फी फिक्सेशन कमेटी बनाने के निर्देश डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी कर दिए हैं। कानून पास होने के बाद, रूल्स बनने के बाद, अब स्कूलों को यह ऑर्डर है टू कॉन्स्टिट्यूट स्कूल लेवल फी SLFRC और DLFRC, स्कूल लेवल फी फिक्सेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल फी अपीलेट कमेटी, जिसके अंतर्गत अब स्कूल बाध्य होंगे कि स्कूल अपनी कमेटी बनाए। वो कमेटी जिसमें चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, 3 टीचर्स और 5 पेरेंट्स रहेंगे, 10 और 1 डायरेक्टोरेट का अधिकारी रहेगा। ये 11 सदस्यीय कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की डेट 10/1/2026 तक, 10 जनवरी 2026 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SLFRC और उस FLRC के पास अपने फी प्रपोजल, जो 1 अप्रैल को अमूमन DSER 1973 के अंतर्गत सरकार को देने होते हैं, जो किसी स्कूलों ने इस वर्ष दिए होंगे, बढ़ाए होंगे, फीस लागू की होगी, वो और उसके अतिरिक्त जो उनको कहना है, वो इस कमेटी के सामने 25 जनवरी 2026 तक इस कमेटी के सामने प्रस्तुत करना, और डिसीजन ऑफ SLFRC 30 दिन के अंदर उसको देना होगा SLFRC को डिसीजन, अन्यथा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल अपील कमेटी पर चला जाएगा। ये आज दिल्ली के शिक्षा लैंडस्केप में एक क्रांतिकारी काम मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। जो लोग कहा करते थे इस साल की फीस का क्या होगा, इस साल की फीस का क्या होगा, उन लोगों को भी मालूम हो, हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, हम दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की लड़ाई कराकर अपने हितों को साधने वाली सरकार नहीं है। दिल्ली के सभी बच्चे, लगभग 37-38 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में और एडेड स्कूल में, और 18-19 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में, इसमें हर बच्चा हमारा है। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार हर बच्चे की इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल वेलबींग की चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए हर बच्चे को बराबर का अवसर मिले, उसके पेरेंट्स को उसके स्कूल में एक्सटॉर्शन ना हो, इस प्रकार का कानून बनाकर हमने स्कूलों के साथ चलते हुए माता पिता अपने
जीवन को ठीक प्रकार से संतुलित व्यवस्थित रखें। आज एक बहुत बड़ा कदम आप सब भी, आप में से भी बहुत सारे साथियों के बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, इस बात को आपने भी महसूस किया है। आज के बाद हमारा प्रयास है कि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से, इस कानून के लागू होने से, स्कूल लेवल फी फिक्सेशन कमेटी बनने से, डिस्ट्रिक्ट लेवल फिक्सेशन कमेटी बनने से, और उसके बाद हम इसके आगे की कमेटी जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की कमेटीज बननी है, उनकी भी जानकारी आपको बहुत शीघ्र देंगे। नाउ विद द पैसेज ऑफ, ये ऑर्डर की कॉपी सर्कुलेट कर दीजिएगा सबको। ये ऑर्डर की कॉपी हम आपको दे रहे हैं। इस ऑर्डर की कॉपी के अनुसार दे दीजिए, बांट दीजिए। टाइम बाउंड डिस्क्लोजर करना, सबमिशन ऑफ फी प्रपोजल फॉर 25-26, हर विषय को, कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट, हर विषय को शिक्षा विभाग ने संतुलित और बहुत गहनता के साथ पढ़ते हुए इसको हमने आज जारी कर दिया है। इसकी एक कॉपी आप सबके माध्यम से रिपोर्ट हो, आप सबको हमने उपलब्ध कराई है, और इसके संबंध में अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं उसका उत्तर आपको देने के लिए उपलब्ध हूं। मगर ये दिल्ली में आज एक ऐतिहासिक कदम, एक ऐतिहासिक साहसिक पहल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने की है। मेरा सवाल है, पीयूसी को लेकर अभी दिल्ली में बहुत चर्चा चल रही है। इस बीच आज तक ने एक जांच की जहां देखा गया कि जो गाड़ियां थानों के अंदर जब्त हो रखी हैं, उनके भी पीयूसी सर्टिफिकेट इशू किए गए। तो दिल्ली सरकार इस पर एक्शन लेगी सर? जी, हमने, हमारे यहाँ एनफोर्समेंट और रेगुलेशन दोनों बहुत गंभीरता और गहराई से चल रहे हैं। हमने पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने वाले जो लगभग 800 से अधिक सेंटर हैं, उनकी जांच शुरू की है। उनमें से कुछ पे जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, और जो एक मानकों के अनुसार, जो एग्रीमेंट्स के अनुसार 7-8 दिन बाद उन्हें पक्का ब्लैकलिस्ट करके हटा देंगे। और हमने आपके माध्यम से, मैं सब पीयूसीसी जारी करने वालों को और सभी उन स्टेशंस को चलाने वालों को ये बात बताना चाहता हूं, ये सरकार दिल्ली के जनता की सांसों के रखवालों की सरकार है। गलत काम नहीं होगा, हम आपके साथ हर थिक एंड थिन में खड़े हैं। गलत काम नहीं करने देंगे, एनफोर्स करेंगे, रेगुलेट करेंगे और पेनलाइज भी करेंगे। 12 के करीब, मेरे पास जो कल की जानकारी है, 12 के करीब पीयूसीसी सर्टिफिकेट स्टेशन सस्पेंड कर दी गए। जांच जारी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो गलत कर रहा होगा। एलजी ने एक लेटर लिखा बीते रोज, उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एलजी अब दिल्ली में सक्रिय होने वाले हैं क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री बदला जाने वाला है। अरे इतना बड़ा काम आपके बच्चों के लिए किया, इस पे पूछो ना। बेरोजगार नेताओं पे क्यों सवाल पूछते हो आप? ये बेरोजगार नेता है, इनके पास अपनी बेरोजगारी छुपाने के लिए इसी प्रकार के झुनझुने बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। क्यों इनका जवाब दें? आप जवाब मांगिए। ये 27 साल बाद, 1973 के बाद 54 साल बाद ये एक्ट बना है, इस पर जवाब मांगिए। इन्होंने पूछा पीयूसीसी, उस पर जवाब देंगे। ये लोग तो क्या, इनका अभी कल परसों इनके नेता कह रहे थे हमारी इंटेलिजेंस कह रही है गोवा के जेडपी में आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। गुजरात में इनके पास आईबी ने फोन करके जानकारी दे दी थी कि बीजेपी हारने वाली है। इनके पास तो ऐसी खबरें बेमतलब की आती रहती है। दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, चाहे डीटीसी की बसें हो, बच्चों के स्कूलों का काम हो, दिल्ली के पॉल्यूशन में काम हो, कूड़े के निस्तारण का काम हो, दिल्ली के बच्चों के हितों की रक्षा हो, हर जगह श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार मजबूती से काम कर रही है। ये लोग बेरोजगार नेता अपना प्रलाप करते रहेंगे। आप काहे को इस पे अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, 100 कैंटीन चालू हो जाएंगे कल। कुछ उन 100 में, कुछ में
सब में कल से कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ग्रैब के कारण कुछ कंस्ट्रक्शन का काम 2.5 महीने से आप सब समझते हैं। फूड विल बी सर्व्ड इन एट ऑल द प्लेसेस। ग्रैब के कारण जो दिक्कतें हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह फूड सब जगह दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन पूरी जल्दी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।